दोस्तों, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ईडी की सख्ती को झेल नहीं पा रहे हैं। जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर अब तक नवाब मलिक की हालत खराब ही होती जा रही है और अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि नवाब मलिक को आनन फानन में अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर ईडी दफ्तर से निकल कर आ रही है, जहां ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद नवाब मलिक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जो नवाब मलिक दूसरों का कच्चा चिट्ठा ट्विटर पर खोलते रहे हैं, वो नवाब मलिक ईडी के सामने बेहद बुरी स्थिति में है। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद नवाब मलिक को फिलहाल मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सामने आया है कि ईडी की पूछताछ के दौरान नवाब मलिक सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। तो क्या हुआ ईडी की कस्टडी में? क्यों नवाब मलिक को कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती? आखिर ईडी के अधिकारियों ने ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए जिसके बाद नवाब मलिक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और नवाब मलिक की इस हालत पर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक को वो दिन देखने पड़ रहे हैं दोस्तों, जो कि शायद उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ईडी की लॉकअप, कस्टडी में तीखे सवाल, तेज तर्रार और सख्त ऑफिसर्स की पूछताछ। जो नवाब मलिक दूसरों के दामन पर कीचड़ उछालते रहे हैं, वो अब खुद ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। जी हाँ, ईडी की कस्टडी में तबीयत खराब होने के बाद नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि कस्टडी में तीसरे दिन सुबह सुबह ही ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस बार 5 के बजाय 7 ऑफिसर्स मलिक से पूछताछ के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों की टीम को देखते ही नवाब मलिक की सेहत खराब हो गई। वैसे तो नवाब मलिक को जब से कस्टडी में भेजा गया तब से ही उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी, मगर तीसरे दिन सुबह सुबह उनकी हालत ऐसी हो गई कि मलिक बेहोश हो गए और गिर पड़े। सूत्रों की माने तो जैसे ही पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची तो नवाब मलिक ने कांपना शुरू कर दिया। एक तो बिना खाए और बिना एसी के मलिक की हालत वैसे ही खराब थी, ऊपर से ऑफिसर्स की टीम को देखते ही नवाब मलिक के हाथ पांव फूल गए। अब सामने आया कि जैसे ही अधिकारियों ने सवाल करना शुरू किया तो नवाब मलिक अपनी सीट से खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और दूसरे हाथ को सीने पर रखा और फिर धड़ाम से कुर्सी पर ही गिर पड़े। अब 62 साल के नवाब मलिक की हालत देखकर मौजूदा अधिकारियों की टीम ने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया और मेडिकल स्टाफ की सलाह पर ही एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया गया, जिसके बाद नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में ले जाया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने नवाब मलिक के अस्पताल में भर्ती किए जाने की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा, महाराष्ट्र मिनिस्टर एंड एनसीपी लीडर नवाब मलिक एडमिटेड टू जेजे हॉस्पिटल इन मुंबई, डिटेल्स अवेटेड, ही हैज बीन रिमांडेड टू ईडी कस्टडी टिल March 3 इन कनेक्शन विद दाऊद मनी लॉन्ड्रिंग केस। वहीं नवाब मलिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा, माननीय नवाब मलिक साहब को मेडिकल रीजंस की वजह से जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कि अब पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है दोस्तों कि नवाब मलिक की हालत खराब है और उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया है। यहाँ आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 23 फरवरी को नवाब मलिक को डी गैंग के मुखिया के करीबी से संपत्ति खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नवाब मलिक पर दुबई गैंग के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। ईडी की टीम ने 23 फरवरी को सुबह सुबह नवाब मलिक के घर पर छापेमारी की थी और उसी वक्त नवाब मलिक को अपने साथ ले गई थी। करीब 6 से 7 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कोर्ट में भी पेश किया गया था, जिसके बाद नवाब मलिक को कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का दावा है कि नवाब मलिक ने डी कंपनी की मदद से 300 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ 55 लाख रुपए में खरीदा था। असल में 300 करोड़ रुपए का प्लॉट डी गैंग की पीड़ित मुनीरा प्लम्बर का बताया जा रहा है। इस जमीन का कनेक्शन डी की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के कुछ सदस्यों से रहा है। अब गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को ईडी की कस्टडी में 3 मार्च तक के लिए भेज दिया गया, ताकि ईडी 3 मार्च तक नवाब मलिक की अच्छी तरह खातिरदारी कर सके और उनसे पूछताछ कर सके। मगर जब से नवाब मलिक को लॉकअप में बंद किया गया है तब से ही नवाब मलिक की सेहत खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद उन्हें फिलहाल जेजे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो नवाब मलिक की इस हालत पर आपका क्या कहना है दोस्तों?
क्या नवाब मलिक की तबीयत सच में खराब है, या फिर पूछताछ और तीखे सवालों से बचने के लिए ये नवाब मलिक का कोई पैंतरा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तब से सुर्खियों में आए जब समीर वानखेड़े और उनके बीच में विवाद हुआ और एक दूसरे पर दोनों ने खूब आरोप लगाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की नौकरी पर, यहाँ तक कि कारोबार तक पर बड़े सवाल खड़े किए और घूसखोरी तक के आरोप लगा दिए। हालांकि उसकी जांच अभी भी जारी है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। वहीं समीर वानखेड़े ने तो नवाब मलिक पर आरोप लगाए ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए और डी से संबंधों का खुलासा करने का दावा किया। जी हाँ, डी कंपनी के साथ रिश्तों का खुलासा करने का बड़ा दावा किया। अब उसी मामले में बीते रोज पहले तो नवाब मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई और फिर करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगा कि डी गैंग के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया गया। 300 करोड़ की एक प्रॉपर्टी को मात्र 55 लाख रुपए में अपने नाम किया और इसके अलावा कई सौ करोड़ के और भी आरोप लगाए गए। अब कोर्ट से ईडी ने रिमांड मांगी और कहा कि पूछताछ करनी जरूरी है, कई बड़े खुलासे होने जरूरी हैं और ये सब कुछ रिमांड में ही हो सकता है। तो फिर कोर्ट ने भी 8 दिन की रिमांड दे दी और मलाड स्थित ईडी के ऑफिस में नवाब मलिक को देर शाम लाया गया। इसी दफ्तर में आरोपियों के लिए लॉकअप भी बनाया गया है। अब खबर है कि पहले तो नवाब मलिक से चाय पानी पूछा गया, तो जिस पर नवाब मलिक ने इनकार कर दिया। देर शाम हो चुकी थी या कहें कि रात हो चुकी थी और इसीलिए नवाब मलिक के लिए खाना भी मंगवाया गया, लेकिन नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। नवाब मलिक के लिए मुंबई में मशहूर बड़े मियाँ की बिरयानी मंगवाई गई। बड़े मियाँ की बिरयानी नवाब मलिक को परोसी भी गई, लेकिन नवाब मलिक ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। अब इससे पहले नवाब मलिक ट्वीट करके कह चुके थे कि मैं झुकूंगा नहीं, और वैसा ही कुछ यहाँ दिख भी रहा था। नवाब मलिक ईडी के सामने झुकने को, कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया और उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं की गई और उन्हें खाना जबरदस्ती खाने को नहीं कहा गया। देर रात करीब 10 बजे के बाद नवाब मलिक को लॉकअप में भेजा गया। जी हाँ, खबर है कि नवाब मलिक को रात गुजारने के लिए लॉकअप में भेजा गया, जिसके लिए नवाब मलिक को फोल्डिंग बेड दिया गया, क्योंकि ईडी का लॉकअप पुलिस के लॉकअप की तरह नहीं होता। यहाँ पर हर रोज लोगों को नहीं लाया जाता, इसीलिए एक कमरे को ही अस्थायी लॉकअप यहाँ पर बनाया गया है और उसमें ही फोल्डिंग बेड लगाया गया और उसमें बिछाने के लिए कंबल दिया गया और ओढ़ने के लिए चादर दी गई, जिसमें सिर्फ एक पंखा लगाया गया था। जी हाँ, एसी में रहने वाले नवाब मलिक को यहाँ पर एसी या फिर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ एक पंखा कमरे में मौजूद था और उसी पंखे के सहारे गर्मी के बीच रात काटनी थी, क्योंकि मुंबई में इन दिनों काफी उमस भरा मौसम हो रहा है। नवाब मलिक को इसके अलावा कोई और वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया।